हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपके पास? पावर सीरीज, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर क्या है आपके पास? पावर सीरीज। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपकी पावर सीरीज होती क्या है। इस चैप्टर को करने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो पावर सीरीज होती है आपके पास क्या होती है। तो जो पावर सीरीज होगी आपके पास वो क्या होगी? एक इनफाइनाइट सीरीज होगी। ठीक है। और वो जो इनफाइनाइट सीरीज होगी वो किस टाइप की होगी? समेशन ऑफ सी एम एक्स माइनस ए रेज टू पावर एम। एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? 0 to ∞। जब ये वैल्यूज पुट करोगे इसके अंदर तो ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस ए की पावर 1 प्लस सी टू एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस सी थ्री एक्स माइनस ए का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज जो इस फॉर्म की होगी उसको हम क्या बोल देंगे? पावर सीरीज बोल देंगे। जहाँ पे आपके पास ये सी आईज हैं इनको क्या बोलोगे आप? कोफिशिएंट्स बोल दोगे। ठीक है। और ये एक्स क्या है आपके पास? वेरिएबल। ठीक है। और जो भी आपके पास ये कोफिशिएंट्स हैं ये वेरिएबल हैं, पॉइंट ए है, ये सारे के सारे आपके पास कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है। तो इसको आप क्या बोल दोगे? पावर सीरीज बोल दोगे। इन वेरिएबल एक्स हुज सेंटर इज एट द पॉइंट ए को क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ पावर सीरीज। ठीक है। अगर मान लो आपके पास ए की वैल्यू 0 आ जाए तो आपकी जो पावर सीरीज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सी एम एक्स की पावर एम। एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? 0 to ∞। ये आपकी हो जाएगी सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। ये आपकी वो सीरीज है जिसका सेंटर कहाँ पे है? आपका 0। ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक्स माइनस जो भी आपका ये पॉइंट है वो आपका क्या होगा? इस पावर सीरीज का सेंटर होगा। ठीक है। अब पावर सीरीज है तो इसकी किसकी बात करेंगे हम? कन्वर्जेंस की बात करेंगे कि आपकी जो पावर सीरीज होगी क्या वो कन्वर्ज करेगी? वो जो कन्वर्ज करेगी तो किस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी? ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या मान लिया? लेट एस एन इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए स्केयर अप टू सो ऑन सी एन एक्स माइनस ए की पावर एन। क्या है आपके पास कि जो आपकी एन डिग्री तक की टर्म है उन सभी के सम को आपने क्या मान लिया? एस एन मान लिया। अब आपके पास सीरीज में कितनी टर्म थी? इनफाइनाइट टर्म थी। उन इनफाइनाइट टर्म्स में से हमने एन टर्म को कंसीडर करके क्या मान लिया? एस एन मान लिया। तो आपके पास बाकी की टर्म भी तो बचेंगी ना यहाँ पे, उसको हमने क्या मान लिया? आर एन एक्स मान लिया। ठीक है। आर एन एक्स का मतलब आपके पास जो ये पावर सीरीज है उसकी रिमाइंडर टर्म। ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी ये सीरीज है, जो भी पावर सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सी एम एक्स माइनस ए की पावर एम एम फ्रॉम 0 to ∞ इज इक्वल टू एन टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास? एस एन एक्स। और जो भी टर्म आपके पास बच गई उनको क्या बोल दिया आपने? आर एन एक्स। तो आर एन एक्स क्या है आपके पास? रिमाइंडर टर्म। ठीक है। अब देखो, इस पावर सीरीज को आप क्या लिख सकते हो? या आप लिख सकते हो सी एम एक्स माइनस ए की पावर एम एम फ्रॉम 0 to ∞। एस एन का क्या मतलब है आपके पास? एन टर्म का सम। अब इन एन टर्म्स में आपके पास एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती है, तीन टर्म भी हो सकती है, चार भी हो सकती हैं। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक टर्म को कंसीडर करोगे उस केस में आपके पास जो पावर सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एस नोट एक्स प्लस आर नोट एक्स। ठीक है। जब इन दो टर्म का सम लोगे सी वन तक तो आपके पास एस एन क्या आ जाएगा? एस वन एक्स प्लस आर वन एक्स। ठीक है। जब आप थर्ड सेकंड डिग्री टर्म तक आप इनको कंसीडर करोगे तो ये जो पावर सीरीज है इसको क्या लिख सकते हो आप? एस टू एक्स प्लस आर टू एक्स। ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो? इस पावर सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो, अब आपके पास क्या बनेगी? एस नोट एस वन एस टू अप टू सो ऑन, एक सीक्वेंस बन जाएगी एस एन एक्स। एस एन एक्स का मतलब जो भी इस सीक्वेंस की टर्म होंगी वो क्या बनेंगी? एस नोट एस वन
S2 एंड सो ऑन, इस टाइप की टर्म बनेंगी। जहाँ पे S नोट का मतलब तो क्या है C नोट, S1 का क्या मतलब है C नोट प्लस C1 x माइनस ए, S2 का मतलब क्या है सेकेंड डिग्री तक की जो टर्म है उनका सम, और एस एन का क्या मतलब है एन डिग्री तक की जो टर्म है उनका सम। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, अब आपने सीरीज की है, उस सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज वाली जो बुक है उसमें सीरीज की थी। सीरीज का क्या था आपके पास, सीरीज की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, कि अगर कोई सीरीज उसकी अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगी तो वो सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब जो एस एन एक्स है वो क्या है आपके पास, इस सीरीज की पार्शियल सम की सीक्वेंस है। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी आपके पास तो ये पावर सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर ये डाइवर्ज करेगी तो आपके पास जो मेन सीरीज है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये आपके पास सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए रिजल्ट होता है कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या करे, कन्वर्ज करे। ठीक है, तो आपके पास सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपकी सीक्वेंस है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी या एक से ज़्यादा के ऊपर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सेंटर जो है जीरो ले दो, आप इसको सेंटर को अगर आप जीरो ले दो तो क्या आएगा आपके पास, सेंटर को अगर आप x को अगर आप a ले दो तो आपके पास क्या आएगा, जो भी ये आपके पास सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो, तो सिर्फ a की टर्म बचेगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये सीरीज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ज कर जाएगी। लेकिन कई केसेस में क्या हो सकता है आपके पास कि ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज ना करके एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर कन्वर्ज करे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा के ऊपर अगर आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी तो जितनी वैल्यूज़ के ऊपर वो कन्वर्ज करती है हम उनको क्या कर देंगे, एक इंटरवल में पुट कर लेंगे सभी वैल्यूज़ को। ठीक है, सभी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, एक इंटरवल में पुट कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, और उसका मिड पॉइंट क्या ले देंगे, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए को क्या ले देंगे, मिड पॉइंट ले देंगे, और उन सभी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, एक इंटरवल में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ के लिए आपकी पावर सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। मीन्स इससे कोई भी पॉइंट आप पिकअप करते हो अगर, तो वो सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और वो सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। आपने मान लिया जो ये डिस्टेंस है इसको क्या मान लिया आपने, आर मान लिया। ठीक है, तो जब आप देखो कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट मान लो आपने ले दिया एक्स, और उस एक्स का इस ए से अगर आप डिस्टेंस निकालो, इस x का इस a से डिस्टेंस निकालो, और वो डिस्टेंस इस r से क्या हो आपका, कम हो, तो उस केस में आपकी जो पावर सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। देखो कोई भी पॉइंट अगर आप इस इंटरवल में से पिक करते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्टेंस इस a से क्या आएगा, इस r से कम आएगा। यहाँ से भी अगर आप कोई पॉइंट लोगे, a से उसका डिस्टेंस निकालोगे तो ये जो टोटल r डिस्टेंस है उससे क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका मतलब आप इस इंटरवल में से जो आपका आर रेडियस का इंटरवल है, कोई भी पॉइंट पिक करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, लेस देन आर हो, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगी, सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो इस आर को तो क्या बोल दोगे आप, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आर का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और इस इंटरवल को क्या बोल दोगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि आप जो है किस इंटरवल को किस रेडियस का लें कि उसका कोई भी पॉइंट उठाएं, आपकी सीरीज क्या करे, कन्वर्ज करे। तो इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। सीक्वेंस ऑफ सीरीज में भी आपने कर रखा है ये फॉर्मूला क्या है आपके पास, आर इज इक्वल टू, चाहे 1/r की फॉर्म में भी लिखते हैं कई इसको, या फिर r की फॉर्म में लिख दो। अगर 1/r की फॉर्म में लिखते हो तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी cm+1 डिवाइडेड बाय cm, और इसका मैग्नीट्यूड। एक फॉर्म तो इसकी ये है, दूसरी फॉर्म क्या है इसकी, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी
और आपके पास mth पावर ऑफ सी एम और इसका मैग्नीट्यूड। ये आपके पास दोनों के दोनों क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर कोई पावर सीरीज दे रखी हो तो उसकी निकालोगे कैसे। ये है आपके पास कोई एक पावर सीरीज जिसकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो देखो इस सीरीज को किससे कंपेयर करो, सी एम एक्स माइनस ए होल पावर एम। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1/r इज इक्वल टू सी एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी एम, इसका मैग्नीट्यूड और लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो सी एम और सी एम प्लस 1 फाइंड आउट करने हैं। तो देखो जो x माइनस ए की पावर m का जो ये कोफिशिएंट है उसी को क्या बोलते हो, सी एम बोलते हो। अब ये जो आपकी पावर सीरीज है वो किसके अबाउट है, इसका सेंटर तो है 0 पे, तो सी एम कितना है आपका यहाँ पे, सी एम है आपका 3m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल की क्यूब। ठीक है, सी एम प्लस 1 निकालना है, कैसे निकालोगे, m की जगह पे m प्लस 1 कर दो तो आपका सी एम प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3m प्लस 1 और इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस 1 का फैक्टोरियल और इसकी होल क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, 1/r। 1/r क्या आ जाएगा, सी एम प्लस 1 बाई सी एम कर दोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करके देखना, पावर सीरीज जो आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज में भी करते हो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 27 तो आपके पास 1/r की वैल्यू आई, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/27। तो ये आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब इसका सेंटर कितना है, 0 पे, कि 0 को अगर आप सेंटर मान के 1/27 रेडियस का एक इंटरवल कंसीडर करते हो और इस इंटरवल में से किसी भी पॉइंट को पिक करते हो तो उस पॉइंट के लिए आपके पास ये पावर सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्पल दे रखा हो उसका आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो।